हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक वेब पेज को लाइट मोड से डार्क मोड में कैसे कन्वर्ट करें बाय यूजिंग सिंगल बटन। लाइक आप देख जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक वेब पेज है जो कि जिसमें एक नैप बार है, लाइक हेडर है, यहाँ पर मेन कंटेंट है और यहाँ पर एक बटन है जो कि डार्क मोड बटन मैंने बना रखा है। अब ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आपको देखने में पता ही चल रहा होगा। इसमें एक मैंने फॉर्म कहीं भी ऐड कर दिया है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिज़ाइन करा है, तो ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि कैसा डिज़ाइन है। तो ये बीच का मतलब ये मेन कंटेंट है जो कि वाइट थीम में है और यहाँ पर एक फुटर है। ज़्यादा बड़ा वेब पेज नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हो, मैं जब भी ये एक यहाँ पर डार्क मोड बटन है जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आज आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये डार्क मोड में कैसे कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जैसा भी आप देख रहे हो, फुटर अभी ब्लैक कलर में है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो इस पर, तो ये देखिए आप लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं HTML में आ गया हूँ और ये HTML का जो नेम है, तो आप जैसे देख सकते हैं मैं HTML में आ गया हूँ। तो यहाँ पर index.html है फाइल, जिसके अंदर ये पूरा वेब पेज है। आपको दिखा देता हूँ ऊपर में। तो ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, ये ऊपर से ही नीचे तक, ठीक है। तो ये कुछ 250 लाइन्स के कुछ कोड होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 82 लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक डार्क थीम कंटेनर नाम का एक डिव होगा जिसके अंदर मैंने एक बटन बना रखा है, डार्क थीम बटन। तो ये बटन पे मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं जो कि आपको पता ही होगा, ये वाला कोड है, लाइक ये, ठीक है। तो ये मैंने बटन को पहले मैंने HTML स्ट्रक्चर दे रखा है, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर डार्क थीम कंटेनर, ठीक है। तो HTML में इतना ही करना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं करना। हमें एक बटन बनाना है और एक हमें डिव कंटेनर बनाना है। इसके बाद सारा काम हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा। CSS की फाइल लिख दी index.css। तो आप इसमें देख सकते हो, पहले तो मैं आपको इसका बटन का बता देता हूँ कहाँ। तो मैं स्क्रॉल करके आपको बटन की स्टाइलिंग दिखा देता हूँ, लाइक जो कि ऊपर है, तो वो 200 ये रहा। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर डार्क थीम बटन नाम की जो मैंने HTML में स्ट्रक्चर तैयार करा था बटन का, लाइक एक डिव था, उसके अंदर बटन थी। तो उस बटन की ID, तो बटन की स्टाइलिंग करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वही फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और फॉन्ट फैमिली ये सब ले रखा है। आपको स्टाइलिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं। बटन की स्टाइलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे बॉर्डर, आउटलाइन और बैकग्राउंड कलर एंड बॉक्स शैडो, पोजीशन एब्सोल्यूट देकर आपको पोजीशन उसकी फिक्स करनी पड़ेगी। जिससे फिक्स करने से क्या रहेगा, जो बटन आप जैसे कि आप वेब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये पोजीशन फिक्स रहेगी अपने पोजीशन में, ठीक है। तो आप बटन की स्टाइलिंग तो कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ जो कि है। तो आपको मैं बता दूँ रूट क्या है। CSS की एक प्रॉपर्टी है जो कि ये एक CSS की ये सूडो क्लास है। रूट एक CSS की सूडो क्लास है जिसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक जो प्राइमरी कलर है और सेकेंडरी कलर है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये ग्लोबली हो चुका है। तो अब मैं इस कलर को जहाँ भी यूज़ करना चाहूँगा ना, तो मैं वेर प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसके अंदर मैं प्राइमरी कलर लिखूंगा, ना कि मैं लिखूंगा यहाँ पर व्हाइट कलर। अगर मेरे को व्हाइट कलर देना है किसी प्रॉपर्टी को, तो मैं वहाँ पर प्राइमरी कलर का यूज़ करूँगा जो कि ये ग्लोबली है। पर लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैं आपको अगर मैं बताऊं कि डार्क मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें एक सिंपल सा फंडा है कि ये जो एक क्लास है डार्क थीम आपको दिख रही है, ये एक ऐसी क्लास है जो हमने एडिशनल बनाई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में क्या करना है। आपको वहाँ पता चल गया होगा, हमने यहाँ रूट में 2 कलर का डिक्लेरेशन करा है जो कि ग्लोबली है, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में व्हाइट है और सेकेंडरी में ब्लैक है। पर उसी के अपोजिट हमने डार्क थीम नाम की एक क्लास लिया है जिसको हमने एक मतलब क्लास हमने क्लास के अंदर डिफाइन करा है प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसका अपोजिट है। लाइक इधर प्राइमरी कलर में अगर मैंने व्हाइट लिया है तो इस प्राइमरी कलर में मैंने ब्लैक लिया है। अगर मैंने इस प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर में ब्लैक लिया है तो इस सेकेंडरी कलर में मैंने व्हाइट लिया। लाइक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं जावास्क्रिप्ट में जब आऊँगा तो मैंने डार्क थीम वेब पेज जो कि ID है हैशटैग, ठीक है। तो HTML में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बटन है, हम इसको हम जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके और डार्क में स्टोर कर देंगे। और डार्क डॉट एड इवन लिस्टनर, ये एक
ऐसी प्रॉपर्टी है कि हमें कोई भी इवेंट हमें परफॉर्म कराना हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। लाइक हमें यहाँ पे क्या कराना है, क्लिक कराना है। हम जब भी बटन पे क्लिक करेंगे, लाइक इस बटन पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है लाइक ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो आप दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक, ठीक है। तो क्लिक करने पे एक फंक्शन रन होगा। किस पे क्लिक करेंगे, डार्क मोड पे। डार्क मोड क्या है, डार्क मोड बटन क्या है, ये है, ये डार्क मोड बटन है, ठीक है। तो इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन रन होगा, जो फंक्शन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं आपको पेज पे ले आता हूँ तो डॉक्यूमेंट ये हो गया पूरा डॉक्यूमेंट, डॉट बॉडी ये डॉक्यूमेंट तो पूरा ये हो गया, और जो बॉडी है ना ये पूरे बॉडी हो गया, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सारा, ये जो कंटेंट है ये बॉडी हो गया। बॉडी क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। क्लास लिस्ट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की जो कि एक क्लास को ऐड करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं टॉगल हटा के अगर मैं यहाँ क्लास लिस्ट डार्क थीम लिख दूं तो बाय द वे ये जो आपका टॉगल है ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर हमें टॉगल प्रॉपर्टी क्या करता है, ये टॉगल दोनों काम करता है। लाइक डार्क थीम को भी ऐड करेगा और रिमूव भी करेगा जब हम क्लिक करेंगे। लाइक मैंने पहले अगर क्लिक कर दिया इस पर कि भाई तुम व्हाइट मोड में कन्वर्ट हो जाओ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा व्हाइट मोड हो गया, मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो डार्क मोड हो जाएगा। इसी को हम टॉगल कहते हैं। जब भी मैं एक बटन पे दो बार या 3 बार या जितनी बार भी टैप करूंगा तो वो परफॉर्म क्या करेगा, जो भी हम देंगे वो पहले मतलब जैसे कि वाइट करेगा फिर ब्लैक करेगा फिर वाइट फिर ब्लैक, ऐसे करता रहेगा वो। तो क्लास लिस्ट क्या होगी कि जब भी हमने, आप देख रहे हो यहाँ पर ग्लोबली, हमने यहाँ पर रूट के अंदर 2 ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। अब मैं इस वेरिएबल को, जैसे कि मेरे को मैंने मेन टू ले रखा है, तो इसके बैकग्राउंड कलर को मेरे को क्या देना है, ब्लैक देना है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको प्राइमरी कलर यूज करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास हो गया, इसके अंदर हमने ऐसे एडिशनल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। अब मैं ये सारी प्रॉपर्टी यूज करूंगा कहाँ पर, लाइक जैसे कि मैंने H1 का कलर देना है तो ये वेर वाइट हो गया, ठीक है, सेकेंडरी कलर वाइट कर देंगे हम इसको। अब मेरे को और भी जगह देना है, लाइक इधर देना है तो हम इधर वेर सेकेंडरी कर देंगे। याद रखना है हमें कलर का नेम यूज नहीं करना, लाइक हमें व्हाइट नहीं देना ना ब्लैक देना है। हमने जो सूडो क्लास के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, ये देखिए, ये रूट एक सूडो क्लास है CSS का जो कि ग्लोबली यूज करते हैं। लाइक जब भी मैं जावास्क्रिप्ट में जब भी क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, एक क्लास को ऐड कर देगा। किस क्लास को ऐड करेगा, डार्क थीम। तो डार्क थीम क्या होगा, जब भी ऐड होगा तो इसके अंदर जैसे जो भी कंटेंट है, लाइक ये अगर ये व्हाइट है ना तो ये जब भी मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो ये चीज ऐड हो जाएगी। तो जो भी व्हाइट है, लाइक ये जो व्हाइट है ना, तो जहां जहां मैंने प्राइमरी वेर का यूज कर रखा है ना तो ये ब्लैक हो जाएगा। जैसे कोई चीज मैंने व्हाइट दे रखी है, इसमें व्हाइट दे रखी थी, तो ये अब जैसे ये क्लास ऐड होगी ना तो ये प्राइमरी कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कंटेंट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो चीज ब्लैक में है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि सेकेंडरी कलर है। अगर मैं इस पे दोबारा इस पे टैप करूंगा तो वो क्लास को रिमूव कर देगा, और क्लास को रिमूव करने के पास हमारे पास कोई कलर है नहीं, तो क्लास को रिमूव करने के बाद हमारे पास आता है रूट सूडो क्लास जो कि ग्लोबली डिक्लेयर है। लाइक मैं क्लास को अगर इसमें से हटा भी दूं ना तो भी एक बाय डिफॉल्ट ये प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर हमारे पास रहेगा। ये रूट ये इसलिए ग्लोबली हम यहाँ पर इसलिए इसको यूज कर रखा है। चाहते तो हम यहाँ पे एक और क्लास बना सकते थे कि हम एक और क्लास बना देते, लेकिन इसमें ज्यादा हार्ड वर्क होता। अब ये क्या है, ये ग्लोबली हमने यूज कर रखा है ना, तो जहां जहां मतलब हमने वेर प्राइमरी या सेकेंडरी का यूज कर रखा है ना, वहां ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऐसे यूज होता है कुछ डार्क मोड का। कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है। जहां भी हमें कलर देना हो, लाइक हमें इस सेक्शन में कलर देना हो, जैसे कि ब्लैक में है ना, जैसे व्हाइट में, इस सेक्शन में देना हो तो हम प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर दे देंगे, वेर ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी कलर हो जाएगा। अब मेरे को ये कलर करना है, फिर इसके बाद इसको भी मैं ऐसे सेकंड कलर दे दूंगा, और इसको मैं दे दूंगा, अगर मेरे को उसको ब्लैक में करना है तो इसके बैकग्राउंड कलर को मैं सेकेंडरी कलर दे दूंगा। लेकिन हमें फॉन्ट को क्या देना होगा, प्राइमरी कलर जो कि व्हाइट थी, ठीक है। अब उस क्लास में मैंने जो क्लास लिया था ना डार्क थीम, कहाँ पर है, ये रहा। तो ये डार्क थीम में मैंने यही सब लिया ना, प्राइमरी ब्लैक सेकेंडरी व्हाइट। अब जैसे ये रिमूव हो जाएगी तो जो ग्लोबली डिक्लेयर हो रखा है जो कि रूट है सूडो क्लास, वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगी। और फिर मैं जब दोबारा टैप करूंगा तो डार्क थीम जो है मेरा वो दोबारा ऐड हो जाएगी। तो रूट क्लास की जो पावर है वो सब नहीं होगी, क्योंकि हमने एक क्लास ऐड कर रखी है। जब कोई क्लास नहीं रहेगा तो रूट क्लास अपनी मतलब प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा या अपनी CSS को अप्लाई करेगा। तो मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और क्या, ठीक है।
तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है डार्क मोड और वाइट मोड का। तो ये एक वेब पेज है जो कि मैंने बना रखा है जावास्क्रिप्ट से, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये लॉगिन फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, बस हमें कलर्स के साथ खेलना होता है। लाइक हमें एक हमें ग्लोबली कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है, कलर, 2 कलर, और एक हमें क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमें इस क्लास को टॉगल करना पड़ता है। लाइक हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और जब भी क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सीन है। और HTML में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक बटन बनाना है जो कि डिव है, और एक बटन है जो कि ये, ठीक है, ये बटन। तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।